वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मायरा? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको पता है ना, मैं जुनैद से नाराज होकर अम्मी के घर आ गई हूँ। मुझे नहीं तो तुमने जाने से पहले मुझे बताया ही नहीं। मुझे तो सिर्फ ये पता चला कि तुम अपनी अम्मी के साथ उनके घर गई हो। मुझे लगा अपनी तबीयत की वजह से गई हो। आपको पता है, जुनैद ने मिसकैरेज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी। बोला जब सबने तुम्हें सीढ़ियां चढ़ने से मना किया था तो तुम ऊपर क्यों गई? आपको पता है, उसने मुझे एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ, किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। मगर पता है क्या जीजी, इस सब के बावजूद भी मैं जुनैद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं अम्मी के घर नाराज होके तो आ गई, लेकिन मेरा ध्यान वहीं लगा रहता है। उसे मेरे बगैर रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। क्या करता होगा, कहाँ से खाना खाता होगा, पता है उसको चाय तक नहीं बनानी आती। आपकी मुलाकात हुई उससे? मेरी? नहीं। हाँ, वो जब मैं तुम्हें देखने के लिए गई थी तो बस तभी मुलाकात हुई है। वैसे तो नहीं हुई, बस हुई एक बार। आपकी मुलाकात हो तो उसे समझाइएगा ना प्लीज। उसे कहें मुझे मना के घर वापस ले आए। जी वो एक बार भी कहेगा ना, प्रॉमिस मैं घर वापस आ जाऊंगी। भले भले वो मुझे बस एक कॉल कर ले। मैं एक मशवरा दूं मायरा? इतनी कमजोर मत पड़ो, खुद को इतना छोटा मत करो। कदर करो अपनी। जब तुम अपनी कदर करोगी तो जुनैद तुम्हारी कदर करेगा। अब तुम उससे किसी बात से खफा होकर गई हो तो उस बात पे कायम रहो। उसे ये एहसास दिलाओ कि तुमने गलत किया। मर्द तो यही चाहता है कि उसकी औरत कमजोर रहे, उसकी बांदी बनकर रहे। औरत पर जुल्म करना मर्द अपना पैदाइशी हक समझता है। गलत साबित कर दो उसे। अपनी बात पे डटी रहो। उसे एहसास दिलाओ कि तुमने जो किया है गलत किया है, और जब तक उसे एहसास नहीं होगा वो तुम्हारी कदर नहीं करेगा। मैं अगर उसे कह भी दूंगी तो वो फौरन समझ जाएगा कि मुझे ऐसा करने के लिए तुमने कहा है, और ये बात सारी जिंदगी तुम्हारे लिए ताना बन के रह जाएगी। फिर लोगों को बताता फिरेगा कि मैं के गई थी नाराज होके, लोगों से कहती रही कि मुझे मना के वापस ले आओ। समझ रही हो ना तुम? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज।